ये हमारा क्वेश्चन चौथा है प्रश्नावली 3.2 का, जो कि है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा समीकरण जो है तो पॉइंट पॉइंट में दिया है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का हम गुणा करेंगे। ठीक, ये दोनों समीकरण में और दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हुआ समीकरण 3, ये हुआ समीकरण 4। कैसे हुआ यहाँ पास देखते हैं। अगर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे 0.2 रहेगा, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा जैसा कि आएगा। 2 का करेंगे तो ये 0 होगा, 2 होगा, फिर 0 करेंगे तो 0 0 आएगा, 0 2 0। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसका मान 2 आ गया। इस तरीके से जैसे 0.3 है तो 3 आ जाएगा, 1.3 है तो इसका 13 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। हम यहाँ पास हमारा जो समीकरण है वो एकदम हमें सही तरीके से मिल गए हैं। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण इसमें देखते हैं कौन सा हमें सरल दिख रहा है। समीकरण सरल थोड़ा ये दिख रहा है, छोटा है, हम इससे करेंगे। समीकरण 3 से समीकरण हम बनाएंगे 5। 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ x या y को रोकेंगे, x को रोकते हैं तो हो जाएगा 13 माइनस 3y। x को रोके तो 13 माइनस 3y बटे 2। ये हुआ समीकरण 5। ठीक, यहाँ पास हमें समीकरण 5 मिल गया है और x का एक तरीके से मान भी मिल गया, जो कि हम समीकरण 4 में रखेंगे, 3 में नहीं रख सकते। अगर समीकरण 3 में हम मान रख देंगे और समीकरण 3 से ही हम 5 बनाए हैं तो हमें 0 मिल जाएगा, इसीलिए हम समीकरण 4 में मान रखने के यहाँ पास लिख देंगे। समीकरण 4 में मान रखने पर समीकरण 4 का मान नहीं, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम मान रख के देखते हैं। यहाँ पास रखते हैं 4 हमारा क्या, समीकरण 4 हमारा है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x की जगह पे हम मान रखेंगे तो 4 में तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें मान रखना है। तो चलिए देखते हैं। x की जगह पे रख 4, x की जगह पे रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। इसका इधर गुणा हो जाएगा या फिर हम इसे यहीं पास ख़त्म कर देंगे। 2 से 2 2 हो गया, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस, अब आगे इसके क्या आएगा। यहाँ पास बटे से जो ये था तो ये इधर 1 के बराबर हो गया, इसीलिए यहाँ पास वही संख्या रहेंगी। 5y बराबर 23। अब ये हो जाएगा 26 माइनस प्लस माइनस y घट गया, 6 में 5 के 1 बराबर 23। अब माइनस y यहीं पास रहेगा, ये 23 रहेगा, ये इधर जाके माइनस 26 हो गया, जो कि माइनस y बराबर -3। माइनस माइनस कट गए तो हो गया y बराबर 3। तो हमें y बराबर क्या है कि y बराबर हमें 3 मिल गया। अब y का मान हम समीकरण 5 में रखेंगे, जिससे कि हमें आसानी से x का मान मिल जाए। तो यहीं पास रखेंगे तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 5 में रखने पर y का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 हमारा ये है, यही पास y का हमें मान रख देना है। y की जगह पे बाकी की सारी सब वैल्यू यही रहेंगी, तो x बराबर 13 माइनस y की जगह पे रखेंगे 3, तो 3 3, ये वाला 3 है, y की जगह पे 3 बटे 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटे 2। ये इसमें जाके घट जाएंगे तो आ जाएगा 4 9 10 11 12 13, तो हो जाएगा 4 बटे 2, तो 2 से 2, तो x बराबर 2। इस तरीके से x बराबर 2 यहाँ मिला है, y बराबर 3 हमें जैसा कि यहाँ नीचे मिल गया है। तो लिख देंगे उक्त समीकरण युग का अभिष्ट हल x बराबर 2 एवं y बराबर 3 है। जैसा कि यहाँ पास करने से
ये वाला क्वेश्चन यहाँ पास करने से हमें ज़्यादा समझ में आता है। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हम 10 से गुणा कर दिए दोनों समीकरण में, तो ये हमें इस तरीके से मिल गया। इस तरह समीकरण 3 से हम समीकरण 5 बनाए हैं, जो कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि समीकरण 1 किसी से समीकरण अगला बनाना होता है। 5 जो समीकरण है इसका मान जो हम समीकरण 4 में रख दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पास इस तरीके से हल हो गया है। तो y बराबर हमें 3 मिल गया। y बराबर 3 मिलने के बाद हमें समीकरण 5 में रखने से x बराबर तो इधर दिया है, सिर्फ y की जगह पे हम मान रख देंगे, जिससे कि हमें x का मान मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पास हम रख दिए, जो कि यहीं पास को ये है, तो यहाँ पर सॉल्व करने में आसानी होगी। इस तरीके से x बराबर 2 y बराबर 3 है। तो ये सब पहला 5वां क्वेश्चन, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। समीकरण 1 समीकरण 2, ये प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना होता है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बनाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक हमारा क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू माइनस √3y, यक्स को रोक किए तो माइनस √3y अपॉन 2। ये हो गया समीकरण हमारा 3। तो हमें समीकरण 1 से समीकरण 3 हम बना लिए। अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान हम 1 में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि मान इसका 0 हो जाएगा। समीकरण अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारा समीकरण ये है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यक्स की जगह पे रखेंगे तो √3 यक्स की जगह पे माइनस √3y अपॉन 2 माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ पास हम यक्स का मान रख दिए, यक्स का मान है माइनस √3y अपॉन 2। ठीक, अब इसके बाद हम इसका इधर गुणा करेंगे अंदर, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर इधर ये गुणे में है, ऊपर गुणा होगा अंश में। जैसा कि ये √2 था तो यहाँ भी √2 ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा -3y, रूट हट गया, 3 का गुणा 9 हुआ, जो कि 9 हुआ। तो 9 का रूट होता है 3, कुछ नहीं रहता मतलब 2 रहता, 1 3 आ गया बाहर, इसीलिए यहाँ पास आ गया 3y बटे √2 माइनस √8y। ये एक तरीके से बन गया है भिन्न का घटाना। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर 0 रहेगा, इधर 1 है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 1 है, इधर 1 है तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा √2, इधर कट जाएंगे, भाग देंगे, 1 आएगा, ऊपर गुणा होगा 1 का तो -3y माइनस इसका इधर भाग देंगे तो √2 आएगा, √2 को ऊपर गुणा होगा तो √16 आ जाएगा, 16y। कैसे, √2 8 और √2 का गुणा होगा तो 16 आ जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा, बाहर ये रूट लगा रहेगा। अब यहाँ √16 जो है तो ये हो जाएगा 4 × 4 बराबर 4, 4 चौक 16, कुछ नहीं मतलब 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 4 निकल रहा, तो 16 का, तो 4 चौक 16, यहाँ पास आएगा 4, तो ये आगे हो जाएगा -3y माइनस 4y बटे √2 इक्वल टू 0। ये √2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0। तो ये अगला स्टेप में हो जाएगा -3y माइनस 4y इक्वल टू 0। और करेंगे, ये घट जाएगा तो -y बराबर 0। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस माइनस जुड़ता है तो हो जाएंगे 7y। तो y बराबर हमें क्या मिला, 0। अब जो y का मान हमें 0 मिला है तो हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो x का मान भी हमें क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा। यही पास देखते हैं, यहाँ लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने, 3 हमारा ये यहाँ y की जगह पे हम मान रख देंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस y की जगह पे 0 अपॉन √2, 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 y बराबर 0। इसका दोनों का मान हमें 0 मिला है। यहाँ पास हम लिख देंगे कि प्रतिस्थापन में से जो हम क्वेश्चन किया उसका अभिष्ट हल x बराबर 0 y बराबर 0। इस तरीके से ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये प्रतिस्थापित करने का मतलब समीकरण 1 से हम 3 बनाए, 3 का मान हम 2 में रखे, 2 का मान रखने के बाद हल करने के बाद y का मान हमें 0 मिला, जो कि यहाँ है, और y का मान हम समीकरण 3 में रख दे तो हमें x का मान भी 0 मिल गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो।
छठवां क्वेश्चन जो कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना। हम इसका 5वां क्वेश्चन हो गया, छठवां क्वेश्चन हम करने वाले हैं। छठवां क्वेश्चन में सबसे पहले ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, जो कि हमें ये रैखिक समीकरण बनाना है। ये एक तरीके से मिश्र भिन्न टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पास क्या है देखते हैं, 3x/2 - 5y/3 माइनस इधर, तो इधर आएगा +2 = 0। कुछ नहीं है मतलब एक है, दोनों कैल्शियम लेंगे 6 आएगा, इधर इसके भाग देंगे 3 आएगा, 3 के ऊपर गुणा होगा 3 × 9x माइनस 3 दूनी 6, ऊपर 2 का गुणा होगा 5 दूनी 10y और प्लस कुछ नहीं मतलब 6 आएगा, 6 के ऊपर गुणा होगा तो 12 = 0। ये इधर चला गया तो हो गया 0। तो इस तरीके से 9x - 10y + 12 = 0। 12 को इधर हम भेज देंगे, 9x - 10y = -12। इस तरीके से समीकरण हमें 3 मिला। अभी हमें ये रैखिक समीकरण एक हमें मिल गया, जो कि हमें इसका भी रैखिक समीकरण बनाना है। इसका भी ऐसे ही करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में जाएगा x/3 + y/2 - 13/6 = 0। सबका एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, 6 का, 2 का, 3 का। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, जैसा कि आप लोग पता होगा। 3 दूनी 6, 6 आ गया, इसका इसे भाग देंगे, 2 आएगा, 3 दूनी 6, ऊपर 2 का गुणा होगा 2x प्लस इसका इसमें भाग देंगे, 3 आएगा, ऊपर गुणा होगा 3y, इधर 6 में 6 1 चला आएगा तो ऊपर 13 ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा होगा। इधर 0 इधर गया तो 0 इधर गुणा हो गया तो ये 0 हो गया, तो हो जाएगा 2x + 3y - 13 = 0। 2x + 3y = 13, समीकरण 4। इस तरीके से हमें समीकरण 3 और 4 मिल गए। इन्हीं दोनों का हमें x और y का मान निकालना है। तब हम इसका उधर देखेंगे मान कैसे निकालने हैं। अभी जो उधर समीकरण 3 और समीकरण 4 बनाए हैं, अब इसका हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए हमें समीकरण 1 5 बनाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 हमें थोड़ा सरल दिख रहा, मतलब 2 मतलब 4। समीकरण 4 से 2x + 3y = 13, 2x = 13 - 3y, इसको इधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। x = 13 - 3y/2, समीकरण हो गया हमारा 5। यहाँ पास अभी हमें समीकरण मिला है 5। अब हमें समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 5 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 हमारा ये है, 9x - 10y = -12। x की जगह पे रखेंगे तो 9x की जगह पे रखेंगे 13 - 3y/2 -10y = -12। अब इसका हम यहीं पास गुणा करेंगे, गुणा हो जाएगा, ठीक, गुणा इसका होगा अंदर और ये इधर का एलसीएम का फिर भिन्न बन जाएगा यहाँ पास फिर से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास हो जाएगा 13 × 9 = 117 माइनस 9 दूनी 9 3 27 माइनस 10 दूना 20 बाई माइनस 12 दूनी 24 बराबर माइनस, ठीक, यहाँ बराबर माइनस इधर होगा 24। कैसे आया, इनका सबका एलसीएम की सहायता, एलसीएम लिया गया, एलसीएम वाला भिन्न बना के यहाँ पास आ गया है। तो आप लोग को ना समझ आएगा, यहाँ पर एलसीएम वाला भिन्न करके देखेगा जैसा शुरू में हम लोग किए हैं। अब यहाँ पास आगे हम इसे एक साइड करेंगे, ये 4 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 माइनस -47 बटे ऐसा -47 बाई बराबर -24 माइनस 117, दोनों जुड़ जाएंगे तो 141 माइनस के साथ -47 बाई माइनस माइनस कट गया तो माइनस कट गया तो 47 बाई बराबर 141, बाई बराबर 141 बटे 47, यही x का अभिमान है। यहाँ पास 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 47 था 141। तो इस तरीके से बाई बराबर 3 मिला। अब जो बाई का मान है समीकरण हम 5 में रख देंगे तो x का मान हमें जल्दी से मिल जाएगा। तो बाई का मान यहाँ पास इतना है 3, बाई का मान हम रखेंगे समीकरण 5 में, लिख देंगे बाई का मान समीकरण 5 में रखने पर। यहाँ मान रखने से ये होगा कि यहाँ पास हमारा समीकरण होगा, यहीं हम मान रख देंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। 5 हमारा ये है,
यक्स बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3, बाई की जगह पे मान रख दिए 2, 3 तिहाई 9, तो हो जाएगा 13 माइनस 9/2। इस तरीके से यहाँ पास आएगा 4/2, तो 2 2, यक्स बराबर 2 और बाई बराबर 3। इस तरीके से हमें दो मान मिल गए। लास्ट में लिख देंगे कि समीकरण का हल यक्स बराबर 2 और बाई बराबर 3 होगा। तो इस तरीके से वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था प्रश्नावली 2.2 का पहले क्वेश्चन का प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। और अगर हमारा लग रहा कि ये पेपर में गलत है, हमें इन दोनों मान को सही करना है, तो हम यक्स का मान और बाई का मान समीकरण में किसी में रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पास चलिए देखते हैं इसका जाँच। अगर मान लीजिए पेपर हम कर दिए, लग रहा कि गलत होगा, तो हम यहाँ पास जो ये हमारा समीकरण है वहाँ हम रख के चेक कर सकते हैं। जैसा कि यक्स और बाई का मान हम समीकरण 4 में रख देते हैं, किसी में भी रख देंगे तो आ जाएगा। 4 में रखते हैं तो 2 जो सरल दिखे, यक्स की जगह पे 2 प्लस 3, बाई की जगह पे 3 बराबर 13, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिहाई 9 बराबर 13, 9 10 11 12 13, तो 13 बराबर 13। इस तरीके से जो दोनों मान आ जाएंगे बराबर, तो मतलब ये हमारा जो यक्स बराबर 2 और बाई बराबर 3 है, ये दोनों मान हमारे एकदम परफेक्ट आए हैं। जांच करने के लिए कुछ नहीं है, आपस जो समीकरण रहेंगे यक्स की जगह पे यक्स का मान, बाई की जगह पे बाई का मान रखेंगे तो बराबर आ जाना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे अगर यक्स की जगह पे 2 तो 9 दूनी 18 माइनस बाई की जगह पे रखेंगे 3 तो 30 बराबर -12 है, तो ये घट जाएंगे तो -12 बराबर -12 आ जाएगा। जैसा कि आप लोग ना दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा -12। यहाँ पास हम 2 की जगह यक्स की जगह पे रखे 2 तो 9 दूनी 18 माइनस बाई की जगह पे रखे 3 तो 10 तिहाई 30, तो 18 माइनस 30 बराबर -12। इधर का हमें बराबर करना है, तो ये आ जाएगा -12 बराबर -12। इस तरीके से हमारा जांच हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। इसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा।